अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और चार चालाक औरतें। एक दरबार में उठी एक नई समस्या। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार सजे हुए था। सम्राट अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे हुए थे। दरबार में मौन था, बस बीच बीच में किसी तोते या कबूतर की आवाज आ जाती थी। तभी एक सैनिक ने आकर झुककर कहा, जहां पनाह, चार औरतें बाहर खड़ी हैं। वे कहती हैं कि उन सबका एक ही गहना चोरी हो गया है और वे न्याय की उम्मीद में आई हैं। अकबर ने आश्चर्य से कहा, एक ही गहना और चार दावेदार? यह तो अजीब बात है। अंदर बुलाओ उन्हें। चार औरतें अंदर आईं। सभी की चाल ढाल और हाव भाव से समझ आता था कि वे साधारण नहीं हैं। कोई बड़ी अमीर व्यापारी की बीवी लग रही थी, कोई राजसी परिवार की, कोई बनावटी सजधज में थी और एक बेहद भोली दिखती थी। पर चारों के चेहरे पर एक जैसी चिंता थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब एक ही गहने का दावा कर रही हो? जरा विस्तार से बताओ, मामला क्या है? दो चारों का दावा। पहली औरत, जिसका नाम रुकैया बेगम था, बोली, जहां पनाह, वह मोती का हार मेरा है। यह मेरे पति ने हज जाने से पहले मुझे दिया था। परसों मैं बाग में टहलने गई थी। तभी किसी ने मौका पाकर मेरे गले से वह हार चुरा लिया। दूसरी औरत, कमला, तुरंत बोली, नहीं बादशाह सलामत, वह हार मेरा है। मेरे पिता ने मेरी शादी के वक्त दिया था। रुकैया झूठ बोल रही है। उसने वह हार मुझसे उधार मांगा था, फिर लौटाया नहीं। तीसरी औरत, फातिमा, बोली, दोनों झूठी हैं। वह हार मेरा है। मैंने उसे अपने हाथों से पिरोया था, मोती भी मैं खुद मंगाई थी। यह दोनों मुझसे जलती हैं, इसलिए झूठ बोल रही हैं। चौथी औरत, लाजवंती, जो सबसे भोली लग रही थी, धीरे से बोली, महाराज, मैं झूठ नहीं बोलती। वह हार मेरा है। मैंने वह अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। बाकी तीनों मुझसे वह छीनना चाहती हैं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। चारों औरतें एक दूसरे को झूठी ठहराने लगीं। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बस, अगर तुम सब झगड़ोगी तो मामला और उलझेगा। हमें सच्चाई चाहिए। लेकिन ये तय करना आसान नहीं है कि असली मालकिन कौन है। उन्होंने एक पल सोचा, फिर बोले, इस मामले की तह तक पहुंचने का काम बीरबल करेगा। दरबार में सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। 3 बीरबल की मुस्कुराहट। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। कल मैं असली मालकिन का नाम बता दूंगा। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने चारों औरतों की तरफ देखा और बोला, आप सब आज रात राजमहल के अतिथि गृह में रहेंगी। बाहर से पहरा रहेगा। कोई बाहर नहीं जा सकेगा। और मैं खुद रात में आकर कुछ प्रश्न पूछूंगा। चारों औरतें मान गईं, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ न कुछ योजना सी झलक रही थी। 4 रात का रहस्य। रात हुई। बीरबल अपने खास सेवक रामू के साथ अतिथि गृह पहुंचा। वहां चारों औरतें अलग अलग कक्ष में थीं। सबसे पहले वह रुकैया के कमरे में गया। उसने देखा, रुकैया आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। बीरबल बोला, बेगम, जरा बताइए, आपके हार में कितने मोती थे? रुकैया ने बिना झिझक कहा, कुल 27 मोती थे। बीच में एक नीला माणिक था। बीरबल ने सिर हिलाया, नोट कर लिया और अगले कमरे में गया।
कमला बोली, मेरे हार में 32 मोती थे और बीच में लाल माणिक। फातिमा बोली, मेरे हार में 26 मोती थे और बीच में सफेद चमकीला पत्थर था। लाजवंती थोड़ी रुकी, फिर बोली, मेरे हार में 25 मोती थे और बीच में मोर की आकृति थी। बीरबल ने चारों के उत्तर लिख लिए। फिर वह बोला, कल सुबह मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। 5 चालाकी की बू। बीरबल कमरे से बाहर निकला, पर उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही थी। चारों ने अलग अलग मोतियों की गिनती बताई। इसका मतलब या तो चारों झूठ बोल रही हैं, या चारों ने किसी असली हार को देखकर अपने हिसाब से कहानी बना ली है। वह पहरेदार के पास गया और बोला, ध्यान रखना, रात में कोई भी बाहर न निकले, और अगर कोई कोशिश करे तो मुझे तुरंत बताना। फिर वह अपने घर चला गया, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह वह सीधे बाजार गया। वहां एक प्रसिद्ध जौहरी रहता था, जिसका नाम था मीर खलील। बीरबल ने पूछा, क्या हाल ही में किसी ने तुम्हें कोई मोती का हार बेचा या गिरवी रखा? मीर खलील बोला, जी हाँ, कल शाम को एक नकाबपोश औरत आई थी। उसने बहुत सुंदर मोती का हार गिरवी रखा और बदले में सोने की थैली ली, पर उसने चेहरा नहीं दिखाया। बीरबल मुस्कुराया, अगर मैं वह हार देखना चाहूं तो? मीर खलील ने हार लाकर दिखाया। वह वाकई बहुत सुंदर था, 25 मोतियों वाला, बीच में मोर की आकृति थी। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बस मामला साफ हो गया। 6 अगली सुबह का दरबार। अगले दिन दरबार में सब हाजिर थे। चारों औरतें फिर एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाने लगीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या सच्चाई सामने आई? बीरबल बोला, जी हां जहांपनाह, असली मालकिन मैं बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़ी परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने कहा, मैंने एक हार मंगवाया है, जो चारों में से किसी एक का है। जो पहचान ले वही असली मालकिन होगी। सिपाही ने जौहरी से लाया गया हार पेश किया। दरबार में सबकी नजर उस पर टिक गई। पहली औरत रुकैया बोली, यह मेरा हार नहीं है। मेरे हार में 27 मोती थे। दूसरी कमला बोली, यह मेरा भी नहीं। मेरे में लाल माणिक था। तीसरी फातिमा बोली, यह मेरा भी नहीं। मेरे में सफेद पत्थर था। चौथी लाजवंती की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, यह मेरा ही हार है। यही मोर की आकृति थी बीच में। देखिए, मैंने अपने हाथों से पीछे की डोरी में एक छोटी गांठ बांधी थी, वही है। अकबर बोले, तो मामला सुलझ गया। हार लाजवंती का है। पर बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहांपनाह, यही चालाकी है। यही औरत सबसे बड़ी झूठी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। 7 बीरबल का खुलासा। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन उसने तो पहचान ली हार को। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, यही उसकी चालाकी थी। कल रात जब मैंने चारों से पूछा कि हार में क्या था, तो लाजवंती ने मोर की आकृति का जिक्र किया। आज वही आकृति इस हार में है, यानी उसी ने कल जौहरी को हार बेचकर मोर वाली पहचान दी। बाकी तीनों को उसने झूठी गिनती बताई ताकि कोई पहचान न पाए। अकबर ने पूछा, पर तुमने यह कैसे जाना कि उसने ही जौहरी को बेचा? बीरबल बोला, कल पहरेदार ने बताया कि देर रात एक औरत महल की दीवार फांदकर बाहर गई थी, लेकिन उसने चेहरा ढका हुआ था। पहरेदार ने उसका आकार बताया, वही लाजवंती जैसा था। सुबह मैंने जौहरी से पुष्टि की।
इसलिए असली चोर यही है। लाजवंती का चेहरा उतर गया। उसने बचने की कोशिश की। नहीं, मैं बेगुनाह हूं। बीरबल बोला, अगर बेगुनाह होती तो इतनी चालाकी न करती। तुमने अपने हार की पहचान पहले ही दरबार में बता दी ताकि बाद में कोई शक न करे। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो और बाकी तीनों को उनके घर भेज दो। लाजवंती को सिपाही पकड़कर ले गए। 8 बीरबल की दूरदर्शिता। अकबर ने संतोष की सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेजोड़ है। लेकिन मुझे बताओ, अगर वह औरत कल रात दीवार न फांदती तो तुम क्या करते? बीरबल हंसकर बोला, जहां पनाह, तब भी मैं उसे पकड़ ही लेता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास ही उसे बेनकाब कर देता। मैंने चारों से बात करते वक्त उनकी आंखों का भाव देखा था। तीनों के चेहरे पर घबराहट थी, पर लाजवंती के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वह सोच रही थी कि मुझे मूर्ख बना देगी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी नजरों से कोई बच नहीं सकता। 9 दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार में मौजूद सारे मंत्री, कवि और सेनापति बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। महामंत्री टोडरमल बोले, जहां पनाह, बीरबल सचमुच आपके राज्य के मुकुट का हीरा है। अगर वह न होता तो यह मामला महीनों तक चलता। अकबर ने हंसकर कहा, सच कहा। लेकिन बीरबल, यह भी बताओ, इन चारों औरतों में बाकी तीनों को क्यों नहीं सजा दी जाए? उन्होंने भी तो झूठ बोला। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, उनका झूठ स्वार्थ से भरा था, लेकिन चोरी का नहीं। वे शायद हार देखकर लालच में आ गईं। मगर लाजवंती ने योजना बनाकर सबको धोखा दिया, इसलिए असली अपराधी वही है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। 10 बीरबल की परीक्षा का रहस्य। बीरबल ने फिर कहा, दरअसल जहां पनाह, औरतें चालाक तभी बनती हैं जब उन्हें किसी चीज से लालच होता है या उन्हें अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा होता है। ये चारों भी अपने अपने कारणों से लालची बनी। मैं कल रात इन्हें ध्यान से देख रहा था। रुकैया अपने रूप पर घमंड कर रही थी, कमला अपने पिता की दौलत पर, फातिमा अपनी कला पर और लाजवंती अपनी चतुराई पर। लेकिन जब मन में अभिमान आता है तो इंसान फंस ही जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और इसलिए तुमने इन्हें खुद ही अपने जाल में फंसने दिया। बीरबल झुक गया। जहां पनाह, सच्चाई तब ही सामने आती है जब झूठ खुद बोल उठे। 11 न्याय का आदर्श उदाहरण। अकबर ने आदेश दिया कि लाजवंती का हार असली मालिक को लौटा दिया जाए। कुछ दिन बाद जब चारों में से बाकी 3 औरतें फिर दरबार में आईं तो उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। रुकैया बोली, हमने अपने लालच में झूठ बोला, पर आपने हमें माफ किया। अब हम कसम खाती हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगी। बीरबल मुस्कुराया, सच बोलने वाला कभी हारता नहीं, लेकिन झूठ बोलने वाला हमेशा खुद को धोखा देता है। अकबर ने कहा, दरबार में आज फिर एक बड़ा सबक मिला। बीरबल, तुमने न्याय का जो रास्ता दिखाया वह हर मुगल अधिकारी के लिए मिसाल बनेगा। 12 बीरबल का छोटा मजाक। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, अगर कोई दिन ऐसा आए कि मैं भी किसी बात में चालाकी करूं तो क्या तुम मुझे भी पकड़ लोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आप बादशाह हैं, आपको पकड़ना मेरा काम नहीं। लेकिन सच्चाई अगर छिपेगी तो वह खुद आपको पकड़ लेगी। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े।
तुम्हारी बातें तो तलवार से भी तेज हैं, बीरबल। तेरा दरबार में नई मिसाल। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में आदेश दिया, अब से जब भी किसी मामले में सच्चाई और झूठ का फर्क मुश्किल हो तो पहले बीरबल से राय ली जाएगी। यह बात सारे साम्राज्य में फैल गई। औरतें, व्यापारी, किसान सब कहने लगे, अगर बीरबल न्याय करे तो गलत कोई बच नहीं सकता। 14 लाजवंती की स्वीकारोक्ति। कुछ महीनों बाद जेल में बंद लाजवंती ने अपनी गलती मान ली। उसने एक पत्र लिखा, बीरबल, मैं आपकी बुद्धि की दुश्मन नहीं बल्कि प्रशंसक हूं। मैंने सोचा था कि आपकी चतुराई को मात दे दूंगी, लेकिन आपने मेरी चालाकी को भी मात दे दी। अब समझ आई कि चालाकी बुद्धि नहीं होती, सच्चाई ही असली ताकत है। बीरबल ने वह पत्र पढ़कर कहा, जहां पनाह, देखिए, कभी कभी अपराधी भी जब सच्चाई को समझ लेता है तो वही उसकी सजा से बड़ी शिक्षा बन जाती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तो तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। 15 कहानी का सार। कुछ दिन बाद दरबार में कवि अब्दुल रहीम खां ने इस घटना पर एक दोहा सुनाया, झूठी चालाकी करे सत्य को जो भूल, अंत में पछताए वही सत्य रहे अमूल। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कारण हमारा दरबार केवल न्याय का नहीं बल्कि ज्ञान का केंद्र भी बन गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जब शासक न्यायप्रिय हो तो मंत्री भी सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकता। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी समझदारी से हमारा राज्य और भी मजबूत हुआ है, बीरबल। 16 अंतिम दृश्य। बीरबल का विचार। उस शाम जब बीरबल अपने घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी अनारकली किसी औरत से बात कर रही है। औरत गांव की थी और कह रही थी कि उसका हार खो गया है। बीरबल मुस्कुराया, फिर से हार की कहानी? अब तो मैं हार के मामलों का विशेषज्ञ बन गया हूं। उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब तो लोग कहते हैं कि अगर बीरबल हो तो चोरी छिप नहीं सकती। बीरबल बोला, न्याय तब तक अधूरा है जब तक दिल में करुणा न हो। अगर किसी को झूठ पकड़ना है तो पहले सच्चाई को पहचानना पड़ता है। अनारकली बोली, यानी तुम्हारा न्याय सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी होता है। बीरबल मुस्कुराया, शायद यही वजह है कि जहां पनाह मुझे दिल का बीरबल कहते हैं। दोनों हंस पड़े। 17 उपसंहार। इस प्रकार 4 चालाक औरतों का मामला केवल एक चोरी की घटना नहीं रहा बल्कि उसने पूरे राज्य को यह सिखाया कि चालाकी से जीता हुआ झूठ क्षणिक होता है। सच्चाई और बुद्धि जब साथ चलते हैं तो न्याय अवश्य होता है। बीरबल की समझ, धैर्य और सूक्ष्म दृष्टि ने एक बार फिर साबित किया कि अकबर का दरबार क्यों सबसे प्रसिद्ध था, क्योंकि वहां बीरबल था। बीरबल और अकबर का अजीब सवाल। एक अनोखा दिन दरबार में। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। राजमहल के दरबार में कीमती कालीन बिछे थे, चारों ओर सुगंधित धूप जल रही थी और मंत्री, सेनापति, कवि तथा दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। पर आज बादशाह का चेहरा कुछ सोच में डूबा हुआ था। अचानक अकबर बोले, बीरबल, आज मेरे मन में एक सवाल आया है जिसका जवाब शायद किसी के पास न हो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सवाल कितना भी कठिन हो, अगर उसमें सच्चाई छिपी है तो जवाब मिल ही जाएगा। बताइए, क्या सवाल है? अकबर बोले, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच्चा रिश्ता कौन सा होता है? ऐसा रिश्ता जो ना तो लालच से टूटे, ना डर से, ना ही समय से। दरबार में सन्नाटा छा गया।
सब सोच में पड़ गए। कोई कहने लगा मां बेटे का रिश्ता, कोई कहे मित्रता, कोई कहे गुरु शिष्य का बंधन। लेकिन अकबर का चेहरा बता रहा था कि उन्हें इन जवाबों से संतोष नहीं है। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा है। 2 बीरबल की विनम्रता। बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता। इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। अगर 3 दिन में जवाब न मिला तो 1000 सोने के सिक्के जुर्माना देना होगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, आदेश सिर आंखों पर। 3 बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने घर लौटकर सोचना शुरू किया, दुनिया में कौन सा रिश्ता सबसे सच्चा होता है। वह पहले गांव गया। वहां एक मां अपने बेटे को दुलार कर रही थी। उसने सोचा शायद मां बेटे का रिश्ता सबसे सच्चा है। पर तभी उसने देखा, वही मां अपने बेटे को रोकने के बजाय खेत में काम के लिए डांट रही थी। प्रेम के साथ स्वार्थ भी जुड़ा था। फिर बीरबल शहर गया। वहां उसने देखा कि एक व्यापारी अपने मित्र की बड़ी मदद कर रहा है। उसने सोचा दोस्ती सच्ची होती है। पर शाम को सुना कि वही व्यापारी उस मित्र से ब्याज ले रहा है। बीरबल मुस्कुराया, यह रिश्ता भी स्वार्थ से भरा है। अगले दिन वह एक मंदिर गया। वहां एक भक्त भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे धन दो। बीरबल ने मन में सोचा, यह रिश्ता भी कुछ पाने की इच्छा से बंधा है। अब बीरबल सोच में था, अगर हर रिश्ता किसी न किसी इच्छा से जुड़ा है तो सच्चा रिश्ता कौन सा बचा। 4 बूढ़े माली से मुलाकात। शाम को बीरबल शाही बाग में टहल रहा था। वहां उसने एक बूढ़े माली को देखा जो प्यार से पौधों को पानी दे रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था। बीरबल ने पूछा, बाबा तुम इन पौधों से इतना प्यार क्यों करते हो। माली मुस्कुराया, बाबूजी ये तो मेरी संतान हैं। मैं इनसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि ये बढ़े, फूलें और दूसरों को खुशबू दें। बीरबल के मन में घंटी सी बजी। सच्चा रिश्ता वह है जहां कुछ पाने की इच्छा न हो, बस देने की भावना हो। 5 तीसरे दिन दरबार में। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर मुस्कुराकर बोले, तो बीरबल बता दो, दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता कौन सा है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे सच्चा रिश्ता है निस्वार्थ प्रेम का रिश्ता, चाहे वह मां बेटे का हो, गुरु शिष्य का, इंसान और प्रकृति का, या राजा और प्रजा का। जब किसी संबंध में केवल देने की भावना होती है, पाने की नहीं, वही सच्चा होता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका प्रमाण है। बीरबल ने कहा, हाँ जहांपना, हमारे बाग का माली उन पौधों से कुछ नहीं चाहता। वह उन्हें पानी देता है, देखभाल करता है, बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता। फिर भी वह रोज उनसे मुस्कुराहट पाता है। यही सच्चे रिश्ते का रूप है, जहां प्रेम हो पर अपेक्षा न हो। 6 अकबर की परीक्षा। अकबर प्रभावित हुए, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, पर अगर मैं कहूं कि राजा और प्रजा का रिश्ता भी सच्चा है तो तुम क्या कहोगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, तभी सच्चा होगा जब राजा अपनी प्रजा से सिर्फ प्यार करे, उसका भला चाहे, बदले में कुछ न चाहे, न नाम, न यश, न संपत्ति। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो क्या मैं ऐसा राजा हूं बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
जहां पनाह आपसे बड़ा प्रजाहितैषी राजा इतिहास ने नहीं देखा। आपकी न्यायप्रियता ही इस रिश्ते को सच्चा बनाती है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने न केवल मेरा प्रश्न हल किया बल्कि मुझे भी आईना दिखा दिया। साथ दरबार में खुशी की लहर। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने आज साबित किया कि सच्चाई ज्ञान से नहीं, दिल से निकलती है। इसलिए मैं इन्हें 1000 नहीं बल्कि 5000 सोने के सिक्के इनाम में देता हूं। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह असली इनाम तो तब है जब आपका दिल प्रसन्न हो जाए। 8 बीरबल का सबक। दरबार के बाद अकबर ने अकेले में पूछा, बीरबल, तुमने यह जवाब कैसे खोजा? बीरबल बोले, जहां पनाह मैंने देखा कि दुनिया का हर रिश्ता किसी न किसी उम्मीद पर टिका है, लेकिन जहां उम्मीद खत्म होकर सिर्फ प्रेम रह जाए वहीं सच्चाई है। अकबर बोले, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता भी ऐसा है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना और आपका धर्म है न्याय करना। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं मांगते, बस अपना काम पूरे दिल से करते हैं। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। अकबर ने संतोष की सांस ली। बीरबल, अगर सब राजा अपने मंत्रियों से ऐसा रिश्ता निभाएं तो दुनिया में कभी अन्याय न हो। 9 कहानी का सार। बाद में इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में हुई। लोग कहते थे, बीरबल ने बादशाह को सिखाया कि रिश्ता बड़ा नहीं, निस्वार्थ होना चाहिए। और अकबर अक्सर कहा करते, अगर दिल में अपेक्षा नहीं तो हर रिश्ता सच्चा बन जाता है। बीरबल ने मुझे यह सिखाया कि प्रेम और न्याय ही राजसत्ता की असली नींव हैं। 10 शिक्षा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा रिश्ता वह नहीं जो खून या वचन से जुड़ा हो, बल्कि वह जो बिना स्वार्थ, बिना शर्त, सिर्फ प्रेम से जुड़ा हो। और इसी सच्चाई को बीरबल ने अपने जीवन से साबित किया। बीरबल और अकबर का अनोखा इनाम। 1 दरबार में उलझन। एक दिन बादशाह अकबर का शाही दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, कवि और सेनापति अपनी जगह बैठे थे। अकबर आज कुछ अलग मूड में थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं दरबार में एक प्रतियोगिता रखता हूं। जो व्यक्ति सबसे अनोखी चीज लेकर आएगा उसे मैं 100 अशर्फिया इनाम में दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। सबने सोचा, यह तो आसान है, हम कोई अनमोल वस्तु ले आएंगे। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि बादशाह का इशारा किसी सामान्य वस्तु की ओर नहीं बल्कि बुद्धि की परीक्षा की ओर है। 2 दरबारियों की कोशिश। 3 दिन का समय दिया गया। अगले दिन से ही दरबारी शहर भर में ढूंढने लगे। कोई कीमती हीरे लाया, कोई दुर्लभ फूल, कोई पुरानी तलवार। तीसरे दिन सब अपने अपने सामान के साथ दरबार में पहुंचे। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, यह एक कीमती नीलम है जो अफगानिस्तान से लाया गया है। यह इतना दुर्लभ है कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दूसरा बोला, महाराज, यह फूल केवल हिमालय की घाटियों में खिलता है। इसकी खुशबू से सारी थकान मिट जाती है। तीसरा बोला, यह तलवार एक महान योद्धा की थी। इस पर उसके रक्त के निशान अब भी हैं। अकबर ने सब देखा, मुस्कुराए और बोले, अच्छा है, लेकिन ये सब तो कीमती चीजें हैं, अनोखी नहीं। इनमें समझदारी नहीं, बस धन है। फिर उन्होंने कहा, अब देखना है बीरबल क्या लाए हैं। 3
बीरबल का खाली हाथ आना। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अकबर ने देखा बीरबल के हाथ खाली थे। दरबार में हंसी गूंज उठी। एक दरबारी बोला, लगता है बीरबल भूल गए कि प्रतियोगिता थी। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल तुम तो कुछ भी नहीं लाए, क्या तुम हार मान गए? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह मैं सबसे अनोखी चीज लेकर आया हूं, पर वह किसी थैले में नहीं रखी जा सकती। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो वह क्या है? बीरबल ने कहा, वह है समझदारी। 4 बीरबल की व्याख्या। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह नीलम, फूल और तलवार सब चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, पर समझदारी वह खजाना है जो जितना बांटे उतना बढ़ता है। यह किसी दुकान या देश से नहीं खरीदी जा सकती, इसे अनुभव से पाया जाता है। अकबर बोले, पर बीरबल तुम कैसे साबित करोगे कि समझदारी ही सबसे अनोखी चीज है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह अगर अनुमति हो तो मैं एक उदाहरण दूं। अकबर ने हामी भरी। 5 बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह दरबार के सभी लोग अपनी कीमती वस्तुएं मेरे सामने रखें और अपने बाएं हाथ से उनकी रक्षा करने की कोशिश करें। सबने वैसा ही किया। लेकिन कुछ ही पल में सभी कीमती वस्तुएं गिर पड़ी, फिसल गईं या किसी ने गलत दिशा में पकड़ लीं। बीरबल हंसकर बोले, देखा जहां पनाह, केवल हाथ से चीजों की रक्षा नहीं हो सकती, उसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। यह दिमाग यानी समझदारी ही असली सुरक्षा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच कहा बीरबल, बाकी सब वस्तुएं बाहरी हैं, पर बुद्धि भीतर की शक्ति है। 6 बीरबल की एक और बात। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह समझदारी वह अनमोल वस्तु है जो गरीब को भी राजा बना सकती है और राजा को विनम्र रख सकती है। जिसके पास बुद्धि नहीं, उसका धन भी विनाश लाता है। अकबर बोले, लेकिन क्या हर किसी में समझदारी होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहां पनाह, समझदारी पैदा होती है जब मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, अपनी गलतियों से सुधारता है और दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। जो केवल अपने लाभ के लिए सोचता है वह चतुर तो हो सकता है, पर समझदार नहीं। 7 अकबर की शंका। अकबर ने मजाक में कहा, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं चतुर हूं या समझदार? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह अगर आप केवल चतुर होते तो मुझे दरबार में जगह नहीं देते, पर आप समझदार हैं, इसलिए अपने मंत्री को स्वतंत्र सोचने की अनुमति देते हैं। यही आपकी महानता है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल तुम हमेशा बात को इस तरह मोड़ देते हो कि मैं तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाता हूं। 8 अकबर का निर्णय। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे अनोखी वस्तु कोई कीमती चीज नहीं बल्कि बुद्धि और समझदारी है। इसलिए मैं तुम्हें 100 नहीं बल्कि 500 अशर्फिया इनाम में देता हूं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह अगर आपकी मुस्कान मिल जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो बीरबल। 9 बाद में हुई चर्चा। उस दिन के बाद दरबार में चर्चा चलती रही। क्या वास्तव में समझदारी सबसे बड़ी वस्तु है? एक कवि बोला, हाँ, क्योंकि बुद्धि ही इंसान को इंसान बनाती है।
धन तो एक पल में नष्ट हो सकता है, लेकिन विचारों की संपत्ति अमर रहती है। राजदरबार का सेनापति बोला, युद्ध में तलवार काम आती है, पर जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। यही समझदारी है। सभी ने माना कि बीरबल का जवाब न केवल बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, बल्कि जीवन का सच्चा संदेश भी। 10 बीरबल का विनम्र उत्तर। कुछ दिनों बाद अकबर ने निजी रूप से पूछा, बीरबल सच बताओ, तुमने यह उत्तर पहले से सोच रखा था या उस समय सूझा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह बुद्धि पहले से नहीं आती, वह परिस्थिति से निकलती है। जैसे मोती सीपी में बनता है, वैसे ही समझदारी कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, सच कहा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर बीरबल साथ हो तो कोई कठिनाई कठिन नहीं। 11 कहानी का सार। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में एक फरमान जारी किया, हमारे राज्य में जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा, उसे सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। लोग कहते थे, अकबर की शक्ति उसकी सेना नहीं, बीरबल की समझदारी है। और बीरबल हमेशा यही कहते थे, सच्ची समझदारी वही है जो दूसरों को हंसाए नहीं, बल्कि सिखाए। 12 शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली दौलत धन नहीं, समझदारी है। चतुराई केवल अपने लिए काम करती है, पर बुद्धि सबके लिए। जो बुद्धि से भला करे, वही सच्चा ज्ञानी है। एक दिन की अनोखी घटना। एक दिन अकबर अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहाना था, हवा में खुशबू थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। अचानक एक आदमी भागता हुआ आया, उसके कपड़े धूल में सने थे, चेहरा घबराया हुआ था। वह जमीन पर झुक गया और बोला, जहां पनाह, मेरा ऊंट खो गया है। मैंने पूरे शहर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अकबर ने हंसते हुए कहा, ऊंट खो गया तो किसी सिपाही को कहो, वह ढूंढ देगा। पर बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर अनुमति दें तो मैं इस व्यक्ति के ऊंट का हाल बता सकता हूं, बिना उसे देखे। दरबार के लोग चौंक गए। बिना देखे ऊंट का हाल? यह कैसे मुमकिन है? अकबर बोले, ठीक है बीरबल, हमें दिखाओ तुम्हारा कमाल। 2 रास्ते की जांच। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, ऊंट किस दिशा में खोया था? वह बोला, हुजूर, पूर्व दिशा की ओर एक रास्ते पर। बीरबल तुरंत अकबर और उस व्यक्ति को लेकर चल पड़े। थोड़ी दूरी पर रेतीला रास्ता था। बीरबल झुककर जमीन को देखने लगे, जैसे कोई सुराग पढ़ रहे हों। अकबर हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह ऊंट दाएं आंख से अंधा था। अकबर चौंक गए, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोले, देखिए, रास्ते के दाएं तरफ की झाड़ियों को ऊंट ने नहीं छुआ, पर बाएं तरफ की झाड़ियों की पत्तियां तोड़ी गई हैं। इसका मतलब वह केवल बाएं आंख से देख पा रहा था। अकबर ने सिर हिलाया, वाह बीरबल, आगे बताओ। 3 और गहरी खोज। कुछ आगे जाकर बीरबल बोले, जहां पनाह, यह ऊंट लंगड़ा भी था, पीछे के बाएं पैर से। अकबर बोले, अब यह कैसे समझे तुम? बीरबल बोले, देखिए, उसके पैरों के निशान में 3 पैर गहरे दबे हैं, चौथे का निशान हल्का है। इसका मतलब उस पैर में ताकत नहीं थी। फिर वे कुछ कदम और बढ़े और अचानक बोले, और यह ऊंट गर्भवती भी थी। अब अकबर सचमुच दंग रह गए। यह तो हद है बीरबल, अब यह कैसे समझा?
बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह रास्ते पर बीच में पैरों के निशान से अलग एक रेखा है जो पेट के नीचे की रेत में खींचती चली जा रही है। यह गर्भवती ऊँटनी की चाल का संकेत है। 4 अकबर का संदेह। अकबर बोले, बीरबल तुम सच में बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम यह भी बता सकते हो कि वह ऊँटनी क्या खा रही थी? बीरबल झुककर रेत उठाने लगे। उन्होंने कहा, वह ऊँटनी दाने नहीं बल्कि दूधिया पौधों की पत्तियां खा रही थी। क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि रेत पर दूधिया रस के निशान हैं जो उन पौधों से निकलते हैं जिन्हें ऊँटनी ने तोड़ा है। अकबर मुस्कुराए। अगर यह सब सच निकला तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। 5 ऊँटनी मिल गई। थोड़ी दूर जाने पर सचमुच वही ऊँटनी झाड़ियों में बंधी मिली। वह दाएं आंख से अंधी थी, एक पैर लंगड़ा था और वह गर्भवती थी। उस व्यक्ति ने खुशी से झुककर बीरबल को प्रणाम किया। हुजूर, आपने तो चमत्कार कर दिया। अकबर ने भी आश्चर्य से कहा, बीरबल, मैं मानता हूं तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं। 6 दरबार में चर्चा। शाम को जब दरबार लगा तो यह बात सबकी जुबान पर थी। एक दरबारी बोला, महाराज, बीरबल ने तो जासूसों को भी मात दे दी। दूसरा बोला, यह तो जादू जैसा है। अकबर मुस्कुराए। यह जादू नहीं, सूझबूझ और अवलोकन की शक्ति है। बीरबल छोटी छोटी बातों में भी ज्ञान देख लेते हैं। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह अद्भुत शक्ति तुम्हें कहां से मिली? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह शक्ति किसी किताब से नहीं मिलती। यह मिलती है धैर्य से देखने, सोचने और समझने से। हर निशान कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। 7 अकबर की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। कल मैं एक चीज छिपाऊंगा। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो मान लूंगा कि तुम्हारी नजर सच में गहरी है। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा हुक्म जहांपना। अगले दिन अकबर ने अपने बाग में एक छोटी सुनहरी अंगूठी रेत में छिपा दी। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, यह बाग बहुत बड़ा है। अगर तुम सच में इतनी सूझबूझ रखते हो तो बताओ मेरी अंगूठी कहाँ है? 8 बीरबल की चालाकी। बीरबल ने कुछ देर तक बाग का मुआयना किया। उन्होंने देखा एक जगह की मिट्टी बाकी जगह से थोड़ी ढीली है और आसपास छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। उन्होंने झुककर वहां खुदाई की और वही सुनहरी अंगूठी निकल आई। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, पर यह कैसे समझे कि अंगूठी यही है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह बाग में अकेली जगह थी जहां हाल ही में मिट्टी हटी थी और पास में आपका बूट का निशान भी था। समझ गया कि कुछ छिपाया गया है। बस वही सुराग काफी था। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, अब मैं मानता हूं कि तुम्हारी आंखें नहीं, दिमाग देखता है। 9 अकबर की सीख। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में आदेश दिया, हर अफसर को बीरबल की तरह ध्यानपूर्वक देखना और सोचना सीखना चाहिए। छोटी बातों को अनदेखा मत करो, क्योंकि वही सच्चाई छिपाती हैं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, जो केवल आंखों से देखता है वह आधा सच देखता है। जो मन से देखता है वही पूरा सच समझता है। 10 कहानी का अंत और शिक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा,
बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि किसी किताब में नहीं बल्कि देखने की कला में होती है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह हर इंसान में बुद्धि होती है, बस जरूरत होती है उसे जागृत करने की। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी अपने कार्य में बीरबल जैसी सजगता और सूझबूझ दिखाएगा, उसे दरबार में सम्मान मिलेगा। और दरबार में तालियों की गूंज उठी। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, आपकी आंखों में सच्चाई पहचानने की शक्ति है, और यही कारण है कि आपकी सेवा करना गर्व की बात है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। 11 कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल पढ़ाई से नहीं, अनुभव और निरीक्षण से आती है। जो छोटी बातों पर ध्यान देता है, वही बड़ी समस्याओं को सुलझा सकता है। सच्ची समझदारी दिखावे में नहीं, गहराई में होती है। बीरबल और 3 झूठे गवाह। एक दरबार में एक अजीब मुकदमा। एक दिन अकबर का शाही दरबार सजा हुआ था। हर तरफ शांति थी। अचानक महल के द्वार पर शोर मच गया। इंसाफ, इंसाफ चाहिए। 3 आदमी दरबार में घुस आए। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरों पर गुस्सा और डर मिला-जुला था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कौन हो तुम लोग? और क्या चाहते हो? पहले आदमी ने कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक बड़ा अन्याय हुआ है। उस किसान ने हमारी गाय चुरा ली है। इतना कहकर उसने दरबार में खड़े एक दुबले-पतले किसान की ओर उंगली उठाई। किसान घबराया हुआ बोला, जहां पनाह, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई गाय नहीं चुराई। अकबर ने कहा, चुप रहो। पहले गवाह अपनी बात कहें। तीनों आदमी एक-एक करके बोले। पहला बोला, मैंने अपनी आंखों से उसे गाय ले जाते देखा। दूसरा बोला, मैंने उस गाय को उसके घर के पीछे बंधा देखा। तीसरा बोला, मैंने उस गाय का दूध उसके बच्चे को पिलाते देखा। अकबर ने कहा, 3 गवाह हैं और तीनों एक जैसी बात कह रहे हैं। लगता है तुम सच बोल रहे हो। किसान रो पड़ा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। मुझे झूठे इल्जाम से बचाइए। अकबर सोच में पड़ गए। इतने गवाहों के सामने कोई बात झूठी लग भी नहीं सकती थी। तभी बीरबल दरबार में आए। 2 बीरबल की जिज्ञासा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, क्या मामला है? अकबर ने सारा किस्सा बताया और बोले, 3 गवाह हैं, सब एक बात कह रहे हैं। लगता है यह किसान दोषी है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, गवाहों की गिनती से नहीं, बात की सच्चाई से न्याय होता है। अगर अनुमति हो तो मैं असली चोर का पता लगा सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, पर ध्यान रहे, अगर तुम गलत साबित हुए तो सजा तुम्हें भी मिलेगी। बीरबल ने झुककर कहा, स्वीकार है जहां पनाह। 3 बीरबल की चाल। बीरबल ने तीनों गवाहों को देखा और बोले, तुम सब कहते हो कि गाय को इस किसान ने चुराया। तो बताओ वह गाय कैसी दिखती थी? पहला बोला, भूरी थी, माथे पर सफेद धब्बा था। दूसरा बोला, नहीं नहीं, वह पूरी काली थी। तीसरा बोला, न काली न भूरी, लाल भूरी थी। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, तो तुम तीनों ने एक ही गाय देखी थी या 3 अलग अलग? तीनों गवाह हकबका गए। फिर बीरबल बोले, ठीक है, अब एक और सवाल। जब उस किसान ने गाय ले जाई, तब वह किस रस्सी से बंधी थी? पहला बोला, नीली रस्सी।
दूसरा बोला लाल रस्सी। तीसरा बोला रस्सी नहीं, लोहे की जंजीर थी। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर अब ध्यान से बीरबल को देखने लगे। 4 सच्चाई की ओर पहला कदम। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब मैं तीनों गवाहों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अनुमति हो। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, जब तुमने उस गाय को देखा तब वह क्या कर रही थी? पहला बोला, वह खेत में घास खा रही थी। दूसरा बोला, नहीं, वह नदी में पानी पी रही थी। तीसरा बोला, वह तो उसके घर के पीछे बच्चे को दूध पिला रही थी। बीरबल बोले, वाह, यह तो बड़ी अजीब गाय थी जो एक ही समय में 3 जगह मौजूद थी। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कुरा उठे। बीरबल, लगता है इन तीनों की बातें गलत हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी एक परीक्षा बाकी है। 5 बीरबल की चालाक परीक्षा। बीरबल ने कहा, इन तीनों गवाहों को एक एक लकड़ी दी जाए और कहा जाए कि जो सच्चा है उसकी लकड़ी रात भर में बढ़ जाएगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह कैसी परीक्षा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठा व्यक्ति हमेशा पकड़े जाने के डर में कुछ न कुछ गलती करता है। देखिएगा, कल सच्चाई खुद बाहर आ जाएगी। तीनों गवाहों को बराबर लंबाई की लकड़ियां दे दी गईं। उन्हें कहा गया कि सुबह दरबार में लकड़ी लेकर आए। 6 अगले दिन की सच्चाई। अगली सुबह दरबार सजा। तीनों गवाह अपनी लकड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने लकड़ियां देखीं और तुरंत हंस पड़े। अकबर ने पूछा, बीरबल, हंस क्यों रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, असली झूठा वही है जिसने अपनी लकड़ी काट दी है। सब चौंक गए। बीरबल ने देखा तीसरे गवाह की लकड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने कल कहा था कि सच्चे व्यक्ति की लकड़ी बढ़ जाएगी। यह झूठा डर गया कि अगर लकड़ी नहीं बढ़ी तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए इसने आधा इंच लकड़ी काट दी। तीसरा गवाह घबरा गया और सच उगल दिया। हुजूर, हमें इस किसान से पुराना झगड़ा था, इसलिए हमने उसे फंसाने के लिए झूठी गवाही दी। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, सिपाहियों, इन तीनों को जेल में डाल दो और निर्दोष किसान को तुरंत रिहा करो। 7 अकबर का प्रसन्न होना। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दी। मैं सोच रहा था 3 गवाह झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन तुमने साबित किया कि संख्या नहीं, सत्य महत्वपूर्ण होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच की पहचान तभी होती है जब हम बिना पक्षपात के सोचें। झूठ चाहे जितना ऊंचा बोले, सच की आवाज अंत में गूंजती ही है। अकबर ने बीरबल को शाही इनाम देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही इस दरबार की सबसे बड़ी संपत्ति है। 8 दरबार में चर्चा। उस दिन के बाद यह बात पूरे राज्य में फैल गई। बीरबल ने 3 झूठे गवाहों की पोल खोल दी। लोग कहने लगे, जो सच बोलता है उसे बीरबल जैसा बुद्धिमान मित्र चाहिए, और जो झूठ बोलता है उसे अपनी लकड़ी काटने की जरूरत नहीं, उसका डर ही उसे गिरा देता है। एक कवि ने कहा, सच की जड़ें गहरी होती हैं, पर झूठ की टहनी छोटी, वह अपने आप कट जाती है। 9 कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक झूठ चाहे 3 लोग मिलकर बोलें, पर सच अकेला भी मजबूत होता है। 2 बुद्धिमानी केवल तर्क में नहीं, मनुष्य के स्वभाव को पहचानने में है।
3 सच्चा न्याय वही है जो बिना डर और बिना पक्षपात के किया जाए। 4 और बीरबल की तरह जो व्यक्ति धैर्य से सोचता है वही असली ज्ञानी कहलाता है। 10 अंत में बीरबल की सीख। दरबार के अंत में बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह झूठ के पांव छोटे होते हैं लेकिन उसका डर बहुत लंबा। अगर इंसान सच्चा है तो उसे किसी जादू की नहीं, बस अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, अगर मेरे राज्य में हर न्याय तुम्हारे जैसा होता तो कोई भी निर्दोष कभी सजा नहीं पाता। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच को छिपाने के लिए 100 झूठ भी कम पड़ जाते हैं, पर एक सच्ची नजर सब उजागर कर देती है। बीरबल और आधा सोना। 1 दरबार में शिकायत। एक सुबह शाही दरबार में हलचल थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, दरबारियों की पंक्तियां सजी थीं। तभी एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा सोना चोरी हो गया है। 50 तोले सोना मैंने एक थैले में रखकर अपने नौकर के हवाले किया था, लेकिन आज जब मैंने मांगा तो उसने कहा कि थैला तो खाली था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा नौकर चोर है? व्यापारी बोला, जी जहांपनाह, वही चोर है। और अब मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने नौकर को बुलवाया। वह सादा कपड़ों में डरता हुआ आया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने अपने मालिक का सोना चुराया? नौकर कांपते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने तो वही थैला मालिक को लौटा दिया था। जब दिया गया था तब भी वह खाली था। अकबर उलझ गए। दोनों अपने अपने को सही कह रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये मामला तुम्हारे हवाले। बताओ, सच कौन बोल रहा है? 2 बीरबल की शुरुआती चाल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच कभी जल्दी सामने नहीं आता, उसे परखना पड़ता है। मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने व्यापारी और नौकर दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों कल सुबह दरबार में आना। मैं फैसला कर दूंगा कि असली चोर कौन है। दोनों ने हामी भरी। 3 बीरबल की गुप्त योजना। उस रात बीरबल ने अपने सेवक को आदेश दिया कि दोनों के घरों के पास नजर रखी जाए। फिर उन्होंने कुछ खास लकड़ियां मंगाई जो बिल्कुल समान लंबाई की थीं। अगले दिन जब दोनों आए तो बीरबल ने कहा, मेरे पास एक जादुई लकड़ी है। यह लकड़ी सच को पहचानती है। जो झूठ बोलेगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। दोनों को एक एक लकड़ी दी गई और कहा, इसे अपने घर रखो और कल सुबह वापस लाओ। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, ये लकड़ियों का खेल क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चा आदमी डरता नहीं, पर झूठा हमेशा कुछ छिपाने की कोशिश करेगा। यही उसकी गलती होगी। 4 रात की बेचैनी। व्यापारी तो आराम से सो गया, लेकिन नौकर पूरी रात बेचैन रहा। वह सोचता रहा, अगर सुबह लकड़ी छोटी न हुई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठा हूं। डर के मारे उसने लकड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि सुबह दिखा सके कि वह बढ़ी नहीं। 5 सच्चाई सामने। अगली सुबह दरबार लगा। दोनों अपनी अपनी लकड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने दोनों लकड़ियां मापीं। व्यापारी की लकड़ी पहले जैसी थी, लेकिन नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए।
जहां पनाह, अब आपको फैसला सुनाने की जरूरत नहीं। असली चोर यही नौकर है। नौकर डर से कांप उठा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने सच में सोना चुरा लिया था। मुझे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। अकबर बोले, तुम्हें यह कैसे सूझा बीरबल? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, झूठ हमेशा डर के साथ आता है। डर आदमी को गलती करने पर मजबूर करता है। सच्चा आदमी न लकड़ी काटता है, न बहाने बनाता है। 6. व्यापारी का इनाम। व्यापारी झुककर बोला, हुजूर, अगर बीरबल न होते तो मेरा सोना कभी न मिलता। ये तो सचमुच चमत्कार है। बीरबल मुस्कुराए, चमत्कार नहीं, समझदारी है। इंसान का डर ही सबसे बड़ा गवाह होता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और नौकर को जेल भिजवा दिया। 7. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद वही व्यापारी फिर दरबार में आया। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, इस बार फिर मुसीबत आ गई है। मेरा आधा सोना फिर गायब है। अकबर चौंक गए। फिर चोरी? अब कौन चोर है? व्यापारी बोला, इस बार मैं खुद नहीं जानता, पर शक है मेरे 2 नौकरों में से किसी एक पर। अकबर ने कहा, बीरबल, अब क्या उपाय है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इस बार हम चालाकी से सच्चाई निकालेंगे। 8. बीरबल का आधा सोना वाला जाल। बीरबल ने दोनों नौकरों को बुलाया और कहा, जिसने सोना चुराया है उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर वह अब सच बता दे तो उसे सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर झूठ बोला तो उसे कल दरबार में आधा सोना सिर पर रखकर आना पड़ेगा। दोनों नौकर चौंके। आधा सोना? बीरबल बोले, हाँ, मैं कल जादू से यह पहचान लूंगा कि किसके सिर का सोना असली है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, अब देखना दिलचस्प होगा। 9. चाल का असर। रात भर दोनों नौकर सोचते रहे। पहला बोला, अगर मैं सच कह दूं तो सजा मिलेगी। दूसरा बोला, अगर झूठ बोलूं तो बीरबल का जादू पकड़ लेगा। सुबह दरबार में जब दोनों आए तो पहले नौकर के सिर पर थैला रखा था, जबकि दूसरे ने कहा, हुजूर, मैं निर्दोष हूं, मेरे पास कोई थैला नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वाह, मुझे मिल गया चोर। अकबर बोले, पर कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जिसने सचमुच सोना चुराया है वही डर के मारे दिखावे में कुछ जोर करेगा। देखिए, इसने थैला तो रखा है पर उसमें मिट्टी है, सोना नहीं। इससे साबित हुआ कि यह असली चोर है। पहला नौकर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए हुजूर, मैं ही दोषी हूं। 10. अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया। तुम्हारी बुद्धि ने 2 बार चोरी का रहस्य सुलझा दिया। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, सच कोई पहेली नहीं, बस उसे ढूंढने वाला धैर्यवान होना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नजर और दिमाग दोनों तीखे हैं। अब से तुम्हें राजबुद्धि की उपाधि दी जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। 11. कहानी का सार। उस दिन के बाद बीरबल का यह किस्सा पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहते थे, जहां डर हो वहां झूठ होता है और जहां बुद्धि हो वहां बीरबल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक झूठ बोलने वाला चाहे कितना चतुर हो, उसका डर उसे धोखा दे देता है।
दो, बुद्धिमानी वही है जो बिना बल के केवल समझ से काम करे। 3, सच्चाई हमेशा छोटी बातों में छिपी होती है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। 4, ईमानदार व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य स्वयं उसकी रक्षा करता है। 12, अंत का संवाद। अकबर ने आखिर में बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर कभी तुम्हें भी कोई गलत इल्जाम लगे तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं वही करूंगा जो सच्चाई करती है, कुछ नहीं। क्योंकि झूठ को बोलने के लिए 100 शब्द चाहिए, लेकिन सच को सिर्फ एक मुस्कान।